हमारा जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। सहना सीखो, सहना। हर बात अंदर ही अंदर दबा के जला दो उसे, बाहर प्रकट मत करो, बात समझो। ये अध्यात्म है। रहीमन मन की व्यथा रखिए मन में गोय, सुन इठ लई हैं लोग सब बांट न लई है कोई। आप जब किसी बात को कहते हैं तो उसकी सत्ता दृढ़ होती है, कहो ही मत। चाहे जैसी आपकी स्थिति हो, आपके हृदय आराध्य जान रहे हैं, आपको जो जलन हो रही वो आपका हृदय पाप नाश करके पवित्र हो रहा है। ये व्यर्थ नहीं जा रहा कि मैं व्यर्थ में जल रहा हूं। नाम जप कर रहे हो, आपका हृदय किसी भी विषय को लेकर जल रहा है, वो पवित्र हो रहा है। बस बोलो मत, चेष्टा मत करो, शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाओगे। यही उपाय है। शांत करने चलोगे तो ऐसे दलदल में फंस जाओगे कि फिर वो अशांति तुम्हें पता नहीं किस जन्म में अवसर मिले उससे निकलने का। प्रार्थना मान लीजिए, इस मन की जलन को जो सह गया उसी की भक्ति बड़ी है, और बढ़ी हुई भक्ति अजित को जीत लेती है। सहित सहित बाढ़े भगति गृह तन गुरुहित गार। अपना सर्वस्व गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित करके उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे, बस प्रभु दूर नहीं है। समर्पण का भाव, अहम समर्पण में सर्वस्व समर्पण हो जाता है। उपासक को हर समय सावधान रहना होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा युद्ध है। परमार्थ में चलना, अध्यात्म मार्ग में चलना, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य होना एक बहुत बड़ा युद्ध है। किसी और से नहीं, अपने मन से। अभी हम मन को अपना मित्र मानकर या मैं मानकर वर्ताव करते हुए प्रपंच में फंस गए, दुर्गति हो गई। सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा जब हमें ये पता चला कि मायाकृत नानात्व में मेरा मन ही मुझे अधीन किए हुए है, तो हमें अपने परम बल का आश्रय लेने की भावना उदय हुई। हमारे परम बल हैं प्रभु। जब तक आप इनका आश्रय नहीं लेंगे तब तक मन की गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते। ये हृदय की बात है, समझ लीजिए। जब तक भगवद आश्रय नहीं लेंगे तो मन की गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते, और सारा का सारा बंधन इसी मन से है। मन को हमने स्वीकार किया है, मेरा भाव से या सीधे मैं भाव से। बहुत उल्टा हो गया। जो बुद्धि निर्णायक है, मन ने बलात् उसको अपने अधीन कर रखा है। जो मन इंद्रियों को शासन में ले सकता है, तो इंद्रियां बलात् मन को अपने अधीन कर लिए हैं। जो इंद्रियां निर्विषय होकर प्रभुमय हो सकती हैं, विषयों ने बलात् उनको आकर्षित कर रखा है। सब उल्टा हो गया है। होना यह चाहिए था कि बुद्धि के अधीन मन और मन के अधीन इंद्रियां, और इंद्रियां भगवत अर्पित। एक एक चेष्टा, एक एक चिंतन केवल प्रभु के चरणों में। सब उल्टा हो गया है। इसी से हमारी समझ बिगड़ गई है। हम ईर्ष्या से, द्वेष से, राग से, नाना प्रकार की ऐसी रस्सियां हैं जिनसे अपने को जकड़ते जा रहे हैं, और मन इतना जलाता है कि हम उसे सहन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि महाबल प्रभु का सुमिरन छूट गया। एक एक शब्द पकड़ लेना। जिस समय आप जल रहे होगे उस समय कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान आपके चिंतन में होगा जिसका संबंध राग या द्वेष से होगा। उस समय भगवत विस्मृति है।
अगर उसमें भगवत भाव हो तो राग द्वेष नहीं रहेगा, राग द्वेष नहीं रहेगा तो हृदय जलेगा नहीं, हृदय अशांत नहीं होगा। सत्य विषय है, एक ही भगवान विविध रूपों में लीला कर रहा है। हमें बचना है राग और द्वेष से। हमें मन की जलन को अपने में नहीं मानना है। लाख समझाओ पर वो समझ में नहीं आ रहा। भगवान कृपा करें और आप अपनी बुद्धि को सत्संग के वाक्यों के द्वारा मार्जन करें। अपवित्र हो गई है, मल लग गया है। पवित्र बुद्धि होगी तो प्रकाश प्रकट हो जाएगा ज्ञान का। किससे द्वेष करते हो? किससे जलते हो? क्यों जलते हो? अपने अंदर प्रश्न करो। जब जिसकी हम प्राप्ति के लिए निकले वही सब रूपों में है, फिर हम जलन क्यों? फिर द्वेष क्यों? एक की प्रशंसा, एक की निंदा क्यों? इसी अज्ञान को तो दूर करने के लिए परमार्थ मार्ग में आए हैं। हमारा मन जब जनेन्द्री के साथ होता है तो काम भाव को प्राप्त हो जाता है, नेतेंद्री के रूपासक्त होता है, मोह भाव को प्राप्त हो रहा है। एक एक इंद्री। उस समय आपका भजन कहां गया था? सत्य देखना, उस समय क्या आप प्रभु के चिंतन में थे? प्रभु का नाम चल रहा था? नहीं। फिर कैसे उपासक हो? शास्त्रों बार सत्संग में सुन चुके, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी, तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दानी। नहीं समझ में आ रहा? नाम छूटा, कोई न कोई वृत्ति फंस जाएगी, राग से या द्वेष से। बड़ा मुश्किल होता है छुटाना। वो उपासक ही जानता है, संसारी व्यक्ति क्या जाने। वो तो मनोरंजन में ही अपना जीवन नष्ट कर रहा है। जो उपासक सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए, वो समझता है इस युद्ध में कैसी पीड़ा होती है। बहुत सावधानी। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, ये बहुत बड़ी सावधानी की बात है। नाम चल रहा है तो कोई भी विकार स्फुरित होगा, नष्ट हो जाएगा, वो अपना संस्कार नहीं बना पाएगा। पर आप नाम का कितना आदर करते हैं? आप भगवान के मार्ग के पथिक हैं, कितना आदर करते हैं? अपने मान के बराबर या मान से अधिक? देख लीजिए तो पता चलेगा कि मान अधिक है, नाम छोटा है हमारे लिए। थोड़े से सांसारिक लाभ की वृत्ति का अवसर आया, भूल जाएगी वृत्ति भगवद स्मरण। ये कब तक? बहुत कम समय है। कब तक जलते रहोगे? परम शीतलमाश्रयामी, स्वामी जी के चरण परम शीतलता प्रदान करने वाले हैं। आप स्वयं जलन स्वीकार करते हैं, आप स्वयं मनन ऐसा करते हैं जिससे आपकी जलन बढ़े। आप उस मन की जलन को अपने में देख लेते, इसलिए सह नहीं पाते हैं। कैसे तुम्हारी भक्ति बढ़े? सहित सहित बाढ़े भगति, गृहतन गुरुहितगार। हमारा जीवन प्रभु के लिए है। हमारा व्रत सहन करना है। हमारी सावधानी भगवत विस्मरण ना होने पावे। फिर देखो आप कैसा आनंदमय खेल होता है आपके जीवन का, पर मानना ही नहीं है। लौकिक क्रिया, लौकिक व्यवहार, लौकिक वार्ता की इतनी सत्ता है कि भगवत वार्ता, भगवती सेवा, संविधान, दिनचर्या, महत्व ही नहीं इसका, कोई महत्व नहीं। कैसे हम अपने मन को भगवदाकार बना पाएंगे? सत्संग सुनते हैं, धाम आ गए हैं, फिर भी हम वही राग द्वेष की वृत्तियों में विचरण करते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा। ये हमारा विषय नहीं, अच्छा बुरा। हमारा विषय परमानंद में प्रभु जो ये छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं उनको पहचानना, जड़ चैतन्य सब में अपने प्रभु की झांकी करने का भाव रखना। नाथ आप दिखाई नहीं दे रहे हो,
हमें वृक्ष दिखाई दे रहा है, पर आप हो इसमें, क्योंकि आपकी ही सत्ता से सत्तावान है। नाथ, ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है, दुष्ट स्वभाव दिखाई दे रहा है, पर प्रभु आप ही हो इसके अंदर। साधक भावना में विचरता है, भावना सिद्ध होती है, वो सिद्ध हो जाता है। आपकी क्या भावना है? राग द्वेष की, काम क्रोध की? मन काम से पीड़ित है, आप सह नहीं पा रहे हैं। क्यों? आप तदात्म किए हैं, आप नाम छोड़ दिए हैं, आपके सामने व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, इसलिए कामना आपको पीड़ित कर रही। अगर वहां भगवत भाव कर लेते, यही कामना भस्म हो जाती। आप अभ्यास कीजिए, सत्संग और हरिनाम जप, राधा नाम जप, यही परम पद में पहुंचा देगा। मन तो चंचल सवेंते, याको कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। दो बात बताई ध्रुवदास जी महाराज ने। परम साधना निरंतर हरि भजन, सहयोग, हमारी साधना सुरक्षित रहे, हमारी साधना बढ़े, हमारी साधना में कोई दोष विघ्न ना आ जाए, तो इसकी सहायता सत्संग से होगी। यदि सत्संग के वाक्य